नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ भाइयों और बहनों। अगर मेरी कथा आप सभी को अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मेरी कथा लंका दहन पे चल रही है। हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं, पूरी लंका को जला रहे हैं। यहाँ तक की कथा तो मैंने कल आप सभी को कही थी और आगे की कथा अभी मैं शुरुआत करती हूँ। किस तरह से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और वो सब कोठी बंगला जो भी था उस जमाने में, झोपड़ी से लेके महल तक हनुमान जी ने जला डाला। अब आगे सुनिए। यहाँ तक की कथा मैंने कल पूरी की थी। इधर जला सब लंका को चले वीर हनुमान, पूछ बुझाई जाकर वारिद के दरमियान। पूछ बुझाकर पवन सुत सीता के तिंग जाए, हाथ जोड़ विनती करी चरण शीस नवाए। सब जगह पूरी लंका को जला दी, सोने की लंका को सब तहस नहस करके हनुमान जी फिर जाके समुद्र में पूछ अपनी बुझा के और माता सीता के पास जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं चरण शीस नवाए। चरणों में अपना शीस नवा झुका के और कहते हैं, हे माता आज्ञा दो, तुझको श्री राम को खबर सुनाऊंगा। दो आप निशानी कुछ अपनी, मैं प्रभु के लिए दिखाऊंगा। शीस झुका के हनुमान जी और माता जी को कहते हैं, माता सीता को, कि हे माता सीता, मैं शीघ्र ही जाना चाहता हूँ यहाँ से श्री रामचंद्र जी को आपकी खबर बताने के लिए। इसलिए जल्दी से हे माते, जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने मुझे निशानी दी थी उसी तरह से कोई भी निशानी आप मुझे दे दीजिए, जिसे लेके मैं रामचंद्र तक पहुंचूं। सीता ने चूड़ामणि अपनी हनुमान को दीनी, हर्षा कर कहना इस मास में प्रभु आवे। सीता ने कहा यो समझा कर। सीता जी ने कहा, अपनी चूड़ामणि उतार के उन्होंने दी भाई और बहनों, और कहा कि रघुवीर से कहना कि इस महीने तक वो यहाँ पे आ जाए। अब आगे की सुनिए। हे हनुमान सुत बलबंका कह ना यूं स्वामी से जाकर कहना, प्रणाम मेरा प्रभु से लक्ष्मण को प्यार सुना देना। हे हनुमान, हे बलबंका, स्वामी जी को मेरा प्रणाम कहना और लक्ष्मण को मेरा आशीर्वाद देना। जो दशा लखी मेरी जो दशा देखी मेरी तुमने, वह प्राणनाथ को बतला देना। जो दशा तुम मेरी देख रहे हो वो मेरे प्राणनाथ को बता देना। फिर आगे कहते, सीता को हनुमान ने किया चरण प्रणाम, चूड़ामणि ले चले सुमिर मन श्री राम। चले साधि श्री दर्दी तुरंत जय जय हनुमान, कुछ अरसे आ गए कपि दल के दरमियान। सीता माता को प्रणाम किया, चूड़ामणि हाथ में ली और हनुमान जी चले। उनको तो समुद्र पार करना कोई क्षण मात्र का काम था, कोई ज्यादा नहीं था। हनुमान जी परम प्रतापी थे भाइयों और बहनों। हनुमान जी आया हुआ देख पवन सुत को सबको ही हाल सुनाया है। वह बात कही सारी कपि ने जिस तरह से नगर जलाया है। फिर इस पार आते हैं हनुमान जी और वो किस तरह से लंका में उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से लंका जलाई, ये सब अपने साथी मित्रों को बताते हैं। इस पार आके जो उनका इंतजार कर रहे थे, अंगद और उनके साथ बाकी सभी वानर थे, उनको सारी कथा वो सुनाते हुए चल दिए। सीता ने कहा संदेशा जो श्री राम को सभी सुनाए दिया। चूड़ामणि लाए साथ में जो वो प्रभु के हाथ पकड़ाए दिया। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पे लंका दहन समाप्त होती है। हनुमान जी इस पार आते हैं और श्री रामचंद्र जी को सारी सीता जी की जो भी वेदना है, जैसे भी वो वहां पे है, सारी खबर उनकी हनुमान जी
श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। और जो निशानी माता सीता ने उनको दी थी चूड़ामणि, वो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को देते हैं। और यहीं से लंका दहन की कहानी समाप्त होती है। अब आगे की जो नई कहानी होगी रामायण में, मैं आप सभी के सामने लेके प्रस्तुत होंगी। तो अभी के आज से लंका दहन समाप्त हुआ। जय हनुमान, जय श्री राम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से आप सभी को कथा सुनाती रहूं और आप सभी सुनते रहें। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यूट्यूब प्रीति राज माऊ बिल्ला यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां भी मैं रोज वीडियो डालती हूं। और आप देखिए प्रीति शर्मा पेज को फॉलो कर लीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंद।